मनोज कुमार जी को नवादा से। नमन करता हूँ अपने गुरु महादेव सहित वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। संगोष्ठी में उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। नहीं हो रहा। ये जो विषय है हमारी समझ से शिव शिष्यता में हम गुरु भाई बहनों के लिए महादेव के बाद दो ही विषय बचता है, वरेण्य गुरु भ्राता की आध्यात्मिक यात्रा और ममता में दीदी माँ एक विभूति। बाकी के विषयों पर तो हम गुरु भाई बहन वरेण्य गुरु भ्राता से मार्गदर्शन प्राप्त कर अनुभव भी करते हैं और आध्यात्मिक यात्रा में चलते भी। तो इन्हीं के मार्गदर्शन से कुछ संकलित बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। दीदी माँ ऐसे ही माँ नहीं कही गई, उनके अंदर का ममत्व हम गुरु भाई बहनों के लिए सदा सर्वदा धूप और छांव में मां के आंचल का काम किया है और पोषित करते हुए हम सभी को शिव शिष्यता के बगिया में आज प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं जहां से ये यात्रा शुरू हुई है, पर्वतीय श्रृंखलाओं में रचे बसे घने जंगलों से आच्छादित जिला पलामू में ही मनातू प्रखंड के अंग्रेजी शासन में राय बहादुर की उपाधि प्राप्त एक वैभवशाली परिवार में 27 जुलाई 1952 को सावन शुक्ल पक्ष नागपंचमी को जन्म हुआ था राजमणि नीलम आनंद का। नीलम तो वैसे भी राजमणि होती है। जब उनका जन्म हुआ उसी दिन मनसा देवी की पूजा के साथ साथ सर्पों की पूजा की भी बड़ी पुरानी परंपरा आज के ही दिन उत्सव का जन्म लेती है। उनके पिता जगदीश्वर जीत सिंह एवं माता भूमिका देवी स्वर्गीय द्वय बताते कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ उस समय खाट के नीचे विषैले सर्पों के ढेर सारे सफोले न जाने कहां से उमड़ पड़े। वो शक्ति स्वरूपा के रूप में मृतलोक पर आई थी। जन्म से ही इसका उदाहरण इस मृतलोक पर प्रस्तुत होने लगा है। और वे बताते हैं कि दीदी की आदतों में बचपन से ही घोड़े हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर, पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में भी अथाह अनुराग था। सांपों के साथ खेलना, जंगल के ओझा झाड़ फूंक करने वाली स्त्री पुरुष तथा दूर दूर से आने वाले साधुओं अघोरियों से बात करना उन्हें रुचिकर भी था और उनके लिए मनोरंजन के साधन भी थे। बचपन से इसी तरह उनके समय इन्हीं लोगों के बीच में बीतता जा रहा था। कम उम्र में ही, अल्प आयु में ही उन्होंने अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को प्रखर करता गया और सबों की लाडली बन गई राजमणि नीलम आनंद। 22 मई 1972 को
20 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्री हरिंद्रानंद जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह उपरांत उन्होंने देखा कि श्री हरिंद्रानंद जी गुरु की खोज में थे। जैसा कि आप जानते हैं, आज अगर हमारे आपके बीच वरेण्य न होते तो हम आप इस दुनिया में तो होते, मगर महादेव हमारे न होते। बचपन से ही ये विवाह उपरांत उन्होंने देखा कि हरिंद्रानंद जी गुरु की खोज में थे एवं शमशान जाया करते थे। हमेशा शमशान की साधना अघोरियों, तांत्रिकों तथा शारीरिक एवं अशारीरिक लोगों से के बीच उलझते सुलझते रहते थे। इनकी आदतों में शामिल था। नीलम आनंद जी को डर लगता था कि साधना करने वाले लोग बहुत मूढ़ी होते, अपने ही मन की करते हैं और वो अपनी ही सुनते हैं, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं थी। वे बड़े प्यार से साथ रहते थे और आज भी। दीदी कहा करती थी कि जब उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाकर मुझे पत्र लिखा कि मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है, तुम भी मानो, तो मैं अति प्रसन्न हुई। सोचा आखिर किनारा मिल ही गया। मैं तो जाने अनजाने में ही शिव को गुरु मान चुकी थी। हमारे यहाँ कुल गुरु के रूप में शिव की ही पूजा होती थी। अब शिव गुरु की जनमानस में वरेण्य गुरु भराता के साथ दीदी माँ की सहभागिता, शिव गुरु की जनमानस में पुनर्स्थापना हेतु दीदी नीलम आनंद की सहभागिता बड़े मनयोग से हरिंद्रानंद जी का साथ दे रही थी। दीदी नीलम आनंद को महादेव का गुरु स्वरूप की चर्चा और जनमानस में उनकी स्थापना के सिवाय कुछ नहीं सूझता था। मनुष्य जब भी परेशान होता है तो उसके दिमाग में नाना प्रकार की समस्याएं झकझोरने लगती। ऐसी स्थिति में दीदी का सानिध्य लोगों को अमावस्या की रात्रि में किसी राह भटके पथिक को जैसे अनायास आकाश में पूनम का चांद दिखाई दे, ऐसा लगने लगा। दुख में व्यक्ति टूट जाता है और जब कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा, जब कहते हैं कि काले बादल में बिजली की चमक, ठीक ऐसी ही स्थिति दीदी माँ के पास भटके हुए लोगों को आना और उनके दिल में ऐसी ही स्थिति का पैदा होना, ऐसा उनको महसूस होता था, लगने लगता था। हालतों के आगे जब साथ न जुबां होती है, हालतों के आगे जब साथ न जुबां होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। दीदी नीलम आनंद जी सामान्य स्त्री नहीं थी, किसी अद्भुत शक्ति की अवतार थी वो। जब वो घर में माँ भगवती की पूजा में बैठती थी, पटना में 1-2 बार मुझको भी मौका मिला है, जब वो माँ भगवती की पूजा में बैठती थी तो घंटों बैठती थी और उस समय उनके साथ माँ भगवती और वो, उनके सिवा कोई नहीं। और उस समय कुछ लोग एक गीत गाते रहते थे, निमिया के डाढ़ मैया लागे लागी डोड़वा से झूली झूली ना। ऐसा अद्भुत और मनोरम दृश्य होता था वहां का। लगता था मानो माँ भगवती झूला झूल रही हो, ऐसी परिदृश्य होती थी। ऐसा भाव उत्पन्न होता था कि उस समय की वह अलौकिक वर्णन को शायद हम आपके सामने वर्णित नहीं कर सकते। विश्व में प्रेम एकमात्र बंधन है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है, अपनी इच्छा। दीदी ने इसी बंधन से संपूर्ण मानव जाति को बांधने का प्रयास किया। हमारा मानना है कि जिसने दीदी को नहीं देखा है वो भगवती की परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। सभी को मालूम है कि दीदी दूसरों के दर्द में खुद को दुखी पाती और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी पाती। अहर्निश लोगों की सेवा करना उनका शौक था। राजमणि नीलम आनंद तथा वरीय पदाधिकारी की पत्नी होने के बावजूद
क्षेत्रों से वरेण्य गुरुभ्राता से शिवकार्य हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए शिव शिष्यों को खान पान की व्यवस्था करना, उनके झूठे बर्तन को साफ करना, उनके ठहराव की व्यवस्था करने में मातृत्व भाव से लगी रहती थी। वो तनिक भी मुखमंडल पे उनकी आभा मलिन नहीं होती थी। वो इतने बड़े घर की बेटी और इतने बड़े पदाधिकारी की पत्नी के बावजूद भी एकदम नीचे उतरकर इन कामों में सहयोग करती रहती थी। और इतना ही नहीं, वो हर समय इस दिशा में प्रयास रत्न रहती थी कि कोई भी व्यक्ति आए और वो महादेव को अपना गुरु बनाए, इस दिशा में वो चले। वो ऐसा कई दिन बीता है, मैं बचपन से ही उस घर में आता जाता रहा हूं। महादेव की दया और वरेण्य का आशीर्वाद है। हमने देखा घर के बिस्तर भी जब गुरु भाई ज्यादा बढ़ जाते थे, आ जाते थे, तो अपने सोने वाली बिस्तर को भी उठाकर वो उनके बीच दे देती थी और खुद वो अपने साथ, उस समय हमारी दीदी अनुनीता, हमारे अर्चित आनंद जी और भाई अभिनव आनंद जी की उम्र कम होती रही थी और अपने साड़ी में लपेटकर दीदी उनको सुला लेती थी। बिस्तर तक गुरु भाई बहनों को दे देती थी। शिवकार्य के लिए वो न जाने क्या क्या करती थी, कैसे इस दुनिया में महादेव का काम बढ़े, साहब का ये संकल्प पूरा हो, इसके लिए अहरनिश वो इस दिशा में लगी रहती थी और काम करती रहती थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि रात का खाना खाकर सभी लोग विश्राम में जाने लगे। कभी कोई गुरु भाई दूर दराज से आ गया और दीदी माँ ने अपना खाना, अब एक ही खाना बचा है, सब लोग खा के अब विश्राम में, दीदी माँ ने अपना खाना उन्हें खिलाकर खुद पानी पीकर, एक गिलास पानी पीकर हर्षित मन से विश्राम करने चली जाती थी। कैसे इस बगिया को सींचा है, संवारा है, बनाया है, आगे लाया है, तभी आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और साथ हैं। ठीक ही किसी ने कहा है, ठीक ही किसी ने कहा है, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सभी मोहब्बतों की माँ होती है। उसके सामने कोई मोहब्बत नहीं होती है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है, यह सभी मोहब्बतों की माँ होती है। ऐसी माँ की मोहब्बत होती है। वे कहती हैं कि हम शिव शिष्यों का लौकिक आचरण भी शिव के अनुरूप होना चाहिए। शिव कल्याणार्थ विस्पान कर अमृत दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। ये महादेव के बारे में अभी जैसा हम लोगों ने भाई गौतम से और भी लोगों से शिव चर्चाओं में सुना है, अमृत दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। छाती के बल टेढ़ा चलने वाले सर्प को भी गले लगाते हैं, हम लोगों ने कल से ही सुना है। कलंकी चंद्रमा को अपने माथे पर सह सम्मान लगाते हैं। वहीं पवित्र गंगा को भी अपनी जटा पर सर्वोच्च स्थान देते हैं। अतएव हमें जागृत द्वेषों और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर गुरु शिव के आचरण का अनुकरण करना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। साहब और दीदी माँ का आशीर्वाद इस दिशा में हम सभी गुरु भाई बहन बढ़े, माँ से यही कामना हम मांगते हैं। तभी शिव शिष्य होने के साथ साथ शिव शिष्य परिवार की भी सार्थकता सिद्ध होती है। उनके पास सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे उनकी समस्याओं को सचेत सुनती और यथासंभव समाधान करती रहती थी। दीदी की चर्चा से प्रभावित जन सामान्य शिव को गुरु मानकर चर्चा करने लगा। कुछ एक ने अनुभूत किया कि उनकी समस्याओं का समाधान दीदी के स्मरण मात्र से ही हो रहा और लोगों की आकांक्षाएं और मनोरथ स्वमेव पूर्ण हो रहे हैं। कभी कभी हम लोग इसे के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। शक्तियों के जमावड़ा में बैठी वो दीदी माँ, साहब कार्यालय चले जाते थे, साहब का वो पान में सुपारी, कतरन सुपारी खाते हैं, वो खत्म हो जाती थी। दीदी कहती थी वो दुकान देखे हो, हम लोग से ठेठ में बोलती थी, वो दुकान देख ले हैं कि नहीं दीदी हम नहीं देखे। तो साहब के सुपारी कैसे रहती, हम की दीदी अब बता दो तुझे में ले। अच्छा बैठ,
इस 100 रुपया का नोट देती थी। इस 100 रुपया के नोट वो जा दुआरी पर रख दे और कह दे कि साहब के सुपारी लाके धर देती। दीदी पैसवा रख देवे तो उड़िया देती पैसवा, ओजा के लेगा धर देवे, जितना कहा उतना सुन। डरे कुछ अनबने ढंग से उठते थे, पैसा रख देते थे और बड़बड़ा देते थे कि क्या है भाई, दिखता सूझता हम लोग को कहां से रहेगा, क्या है भाई से साहब का सुपारी ले आइए। दीदी बोली 10 मिनट के अंदर पूरा भर पैकेट सुपारी और बचा हुआ 12 रुपया 50 पैसा उसी पर रख के कोई चला गया। दीदी 10 मिनट के बाद कहीं ले आओ, वहां से रखल है। जाते थे, उठा के लाते थे, हाथ भी कांपता था कि अद्भुत बात है, यहाँ कोई है भी नहीं और फिर भी ये सामान आ गया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां उनके द्वारा महादेव की दया से हम लोगों को आंखों से देखने को मिला है। उन्होंने सभी गुरु भाई बहनों को अपने आंचल के स्नेहिल छांव तले ऐसे रखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को रखती। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती हम लोगों से, हम लोग बिल्कुल युवा थे उस समय, बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट थे पटना में, तो स्वाभाविक है कि कितने सुधरे होंगे, बड़े पिताजी बड़े पदाधिकारी थे। तो जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती तो दीदी माँ गले लगाकर बड़े प्यार से समझाती और कहती कि हम आदमी हैं, महादेव थोड़े ना है जो हमसे गलती नहीं होगी। और यह प्यार ही उनका आज हम सबों के दिलों में राज करता है। हमारे दिल के अंदर बैठी वो राजमणि दीदी मां नीलम आनंद। हाँ, उसके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती, कहा है। हाँ, उसके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। रहीमन अब वे बिरज कहां, अब वो बिरज कहां जिस छांव तले, जिस ममता तले यह शिव शिष्यों का प्यार पले और आज पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि 2 शब्द आपके साथ बोल सकने की शक्ति और क्षमता दिया है। रहीमन अब वो बिरज कहां। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि धरती पर ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन के दशा और दिशा दोनों बदल गए। एक बार सर्दियों की रात में ठंड से ठिठुरता हुआ एक व्यक्ति अपने बीमार बेटे के साथ दीदी के राजीव नगर स्थित वैकल्पिक आवास पर आया। उसके बेटे की गर्दन की ऊपरी हिस्से पर मांस थोड़ा उठा हुआ था। उसने बताया कि यह ट्यूमर है और मुंबई तक इलाज कराया हूं पर ठीक नहीं हुआ। निरपन वृद्ध है, अपनी असमर्थता और आर्थिक तंगी से उबा हुआ था। उसने बताया कि कुछ लोगों ने कहा है क्षेत्र में कि पटना में नीलम दीदी से जाकर मिलिए और उनसे ही कोई उपाय पूछिए। अपने बच्चे के लिए पिता की आंखों में आंसू देखकर ममत्व की प्रतिमूर्ति दीदी भी द्रविड़ हो उठी। यही उनका काम रहता था और इसीलिए उनके पास भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने कहा, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर बच्चे को पिलाना और महागुरु महादेव से सतत दया मांगने के लिए दीदी ने उससे कहा। बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद वह व्यक्ति आया तो अनायास दीदी ने पूछा कि आपका बेटा कैसा है। उसने अपने बच्चे की तरफ इंगित करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा ठीक हो गया। कृतज्ञता और बेटे के स्वस्थ हो जाने की खुशी में उसके आंसू थम नहीं रहे थे। संपूर्ण मानवीय सृष्टि के नितांत पर शिव ज्ञान बिखेरने की आकांक्षा से संजात दीदी ने वर्ण, आश्रम, धर्म और भारतीय समाज की रूढ़ियां जिनके कारण हमारा नैतिक पतन हो रहा था के विरुद्ध भावनात्मक विद्रोह पैदा किया। मैंने देखा है शिव गुरु महोत्सव में दीदी माँ जब ऊर्जा गीत, वरेण्य गुरु भ्राता बगल में बैठे रहते थे, दीदी माँ जब ऊर्जा गीत हर भोला 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 हर हर, हमारे परमेश्वर भाई और भी गुरु भाई लोग उनके साथ मंच पर जाते थे और जब इस गीत का वो प्रारंभ करती थी, वह प्रारंभ स्वर ही पंचम स्वर में होता था और उस पंचम स्वर में वो प्रारंभ जब करती थी तो ऐसा लगता था कि मानो शिव की शक्तियां, भैरवी, योगिनी वहां अटखेलियां कर रही हैं, वह खेल रही हैं, अनुभूत होता था। और साहब श्री
आनंदित होकर मंत्रमुग्ध होते रहते थे और उनकी आंखें बंद रहती थी। आसमान और धरती का तारतम्य जुड़ा रहता था। इस शक्तियों के आविर्भाव से शिव शिष्यों का, जो वहां लाखों शिव शिष्य बैठे रहते थे, वो ऊर्जावान और भाव विभोर होते रहते थे। भूल जाते थे कि हम कहाँ बैठे हैं, हम किसके पास बैठे हैं, और ये हर भोला शिव नाम संकीर्तन हर एक दिलों में ऊर्जा भरती रहती थी और आसमान और धरती की वह संपूर्ण संपदा आज वहां उतर आती थी जहां शिव गुरु महोत्सव हो रहा होता है। काल की परिधि घूमती गई, पर दीदी के भीतर अपने गुरु की जनमानस में स्थापना का संकल्प कभी मध्यम नहीं पड़ा। नीलम दीदी की अव्यस्तता के साथ पुराना संबंध था। दूसरों को रोग मुक्त करने की चाहत उन्हें जाने अनजाने स्वास्थ्यगत परेशानियों से सराबोर करता रहता था। सन 2004 में जब दीदी अधिक बीमार हो गए तो उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान पता चला कि उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। तभी दीदी अपनी रोग का चिंता से, मुख्य उद्देश्य से विचलित न होकर दूसरों को शिव गुरु से जोड़ती रही। सोचिए, हमारे जीवन में छोटी सी दुख तकलीफें हमको अपने महादेव से अलग करने के लिए बेबस कर देती हैं। क्या मिला? इतने दिन शिव चर्चा किया, क्या मिला? महादेव महादेव किया, क्या मिला? इतना दुख है तुमको, बच्चे ठीक नहीं है, घर ऐसा है, मेरे कर्म का फल है ये। लेकिन शिव का मिल जाना, शिव शिष्यता के रास्ते पर दीदी के जीवन के ये सारे जो हमारे आपके सामने बातें रखी जा रही हैं, शायद इन बातों में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि वो दीदी, हमारी दीदी नीलम आनंद जी उस स्थिति में भी वो अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होती थी और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ती रहती थी। मैं कहना चाहूंगा, ऐसे ही कोई विभूति नहीं होता है। ये शीर्षक है दीदी नीलम आनंद एक विभूति। ऐसे ही कोई विभूति नहीं होता है। बहुत सारे इस संसार में वो सारी स्थितियों और परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है, ऐसे ही कोई विभूति नहीं होता है। अस्पताल में जब वो थी तो एक महिला ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, वहीं बगल वाले बिस्तर पर दीदी भी थी। इसी क्रम में उन्होंने वृद्धा से कहा, आप शिव को अपना गुरु बनाकर नमः शिवाय का जप कीजिए ना। देखिए, वहां भी इनके दिल के, वो खुद से वहां लेटी हैं अस्पताल में, और फिर भी उनके दिल के अंदर का शिव गुरु को पुनर्स्थापित कर लोगों के दिलों में शिव शिष्यता उतारने का ये भाव कम नहीं हो रहा है। इतने तकलीफ में भी है और कम नहीं हो रहा है। और उस महिला को, उस मरीज को कह रही है कि आप शिव को अपना गुरु बनाकर नमः शिवाय का जप कीजिए, गुरु दया होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। उसी दिन से उक्त महिला की तबीयत में सुधार होने लगा और वहीं दूसरी तरफ दीदी की स्थिति में गिरावट आने लगी। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर साहब हरिंद्रानंद जी को तुरंत सूचना दी गई। उन्होंने जब दीदी से पूछा कि आपने किसी से बात की है, उन्होंने बताया कि कल जो महिला डिस्चार्ज होकर चली गई है उसको शिव शिष्या बनाने का प्रयास किया था। यह सुनते ही वरेण्य गुरु भाई ने कहा, यह आपने क्या किया? अभी तो आप खुद बीमार हैं। यह सुनकर दीदी ने कहा कि जब मैं इस स्थिति में आपकी चिंता कर सकती हूँ, बच्चों के बारे में सोच सकती हूँ, तो महादेव का काम कैसे छोड़ सकती हूँ? अपने लिए तो सभी जीते हैं। ऐसा था हमारी दीदी का व्यक्तित्व, जो उस दुख में भी, उस स्थिति से वो अलग नहीं हो रही। खुद के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीना। समय अपने वेग से बढ़ता गया। दीदी का स्वास्थ्य दिनों दिन और बिगड़ने लगा। इमरजेंसी वार्ड में लगभग 20 डॉक्टरों की टीम ने अपनी पूरी वैज्ञानिक शक्ति झोंक दी। स्वयं डॉक्टर अमीर दामाद जी ने भी आधे घंटे तक हृदय को सुचारू करने के लिए पंपिंग किया, किंतु लगी मशीनें कुछ अलग बयां कर रही थी। दिनांक 17 जून 2005 को समय सुबह 4:40 में डॉक्टरों के दल ने उनके शरीर को मृत घोषित कर दिया। श्री हरिंद्रानंद की 33 वर्षों की सहचरनी आज उनसे अलग हो गई। कानों पर हथौड़े जैसी चोट, सांसें थम गई, शरीर सन्न और हृदय शून्य।
नैतिक और पारलौकिक ऊर्जा का विलक्षण समन्वय दीदी राजमणि नीलम अब नहीं रही। भारतीय आध्यात्म की इतिहास का निकृष्टतम क्षण मानने को मन नहीं करता, लेकिन सत्य था, एक शाश्वत सत्य। एक तरफ प्राची में भगवान भास्कर की शक्ति का उदय और दूसरी तरफ एक पारलौकिक शक्ति का अलौकिक अस्त हो रहा था। प्रकृति कहां रुकने वाली थी। मूसलाधार बारिश के रूप में भी शोक संवेदना प्रकट हो ही गई। आखिर उसी प्रकृति का प्रतिनिधित्व तो दीदी ने इस वसुंधरा पर किया था। बरसते मेघ और गरजता आसमान जैसे कह रहा हो, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आज दीदी भले ही शरीर में हमारे बीच नहीं रही, पर उनके ममत्व की निर्झरनी अबाध्य रूप से बहती रहेगी और मानवीय सृष्टि को आप्लावित होती रहेगी। दीदी के निर्मल प्यार के स्नेहिल छांव तले हम सभी पलवित और पुष्पित होते रहेंगे और वे हमारे संस्कारों का परिमार्जन और परिशोधन करती रहेंगी। मुझे याद है शिव गुरु महोत्सव में जबरदस्ती वो बीमार स्थिति में भी साहब के मना करने के बाद भी गई और अंतिम उन्होंने जो कहा था, आप हरिंद्रानंद जी के साथ शिव कार्य में बड़ी ईमानदारी से, ईमानदारी शब्द की बड़ी महत्ता है शिव शिष्यता में, बड़ी ईमानदारी से शिव कार्य में आप साथ देते रहेंगे तो मैं शरीर में रहूं ना रहूं, मैं आप शिव शिष्यों के साथ साया बनकर आपका साथ सुख दुख में देती रहूंगी। मैं आपके लौकिक कांटों को चुनती रहूंगी और आपको महादेव तक पहुंचाती रहूंगी। हमारी हम सबों की आध्यात्मिक मां राजमणि नीलम, दीदी नीलम आनंद अब हमारे बीच नहीं है। दिल तो मानता नहीं है, क्योंकि मैं हरदम देखता हूं उनको अपने बीच में। अभी अभी कोरोना का इतना भयंकर महामारी हम सबों के जीवन में बीता है, समय बीता है। इस कोरोना ऐसी महामारी में भी हजारों लाखों गुरु बहनों ने अनुभूत किया है, गुरु भाइयों ने अनुभूत किया है। गांव में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, लोग उठे, जनाजा उठा, मृत्यु हुई, लोग गए, लेकिन जो शिव शिष्या हैं, जो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, कुछ एक लोग ऐसे वैसे हुए, बाकी लोगों को छोड़कर लाखों शिव शिष्यों को, लाखों गुरु भाई बहनों को अपने प्यार के स्नेहिल छांव तले राजमणि दीदी मां नीलम आनंद ने ऐसी महामारी में भी बचाकर हमको बाहर किया है। महादेव की शक्तियों से हमको अपनी ओर आकर्षित कर शिव शिष्यता के रास्ते पर बढ़ाया है। वह मां ही हो सकती है, वह मां ही हो सकती है, वह मां ही हो सकती है। और अंत में मन नहीं मानता है, इसीलिए ये गीत, न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अरे न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। मां जहां तुम चले गए, मां आपके चरणों में प्रेम और परिवार के साथ इस गुरु भाई बहनों से यही आपसे कामना करेंगे कि इस रास्ते पर, इस रिश्ते पर हम सबों को चलाते रहिएगा। हम अगर गिर जाएं तो संभाल दीजिएगा और महादेव तक पहुंचने में हम सबों को मदद करिएगा। आप सबों के चरणों में प्रणाम स्वीकार करें।